नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। हम डेली 10-12 मिनट फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक पढ़ते हैं। लक्ष्य बुक से इंडियन हिस्ट्री पूरी करने के बाद में हमने शुरू कर रखी है राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें 2 प्रजामंडल आंदोलन हमने पढ़ लिए थे, मेवाड़ और मारवाड़। आज बात आती है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन की, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो ये हमारी लक्ष्य बुक में दिया हुआ चैप्टर है जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन। स्टार्ट करते हैं। जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास करने का श्रेय अर्जुनलाल सेठी को है। यानी सबसे पहले जयपुर में जो संगठित प्रयास किए थे, संगठन बनाने के प्रयास किए थे, वो अर्जुनलाल सेठी ने किए थे। बाद में हीरालाल शास्त्री जी की प्रेरणा से जयपुर हितकारिणी सभा का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री और मंत्री केसरलाल कटारिया को बनाया गया। यानी हम प्रजामंडल के शुरुआती संगठनों की बात करें तो सबसे पहले अर्जुनलाल सेठी जी ने संगठित प्रयास किया था। 2 नंबर पे बात आती है तो जयपुर हितकारिणी सभा का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष बालचंद शास्त्री थे और इनके मंत्री केसरलाल कटारिया थे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में और इसी वर्ष 5 अप्रैल 1931 को जयपुर नगर में मोतीलाल तेजावत की मुक्ति के लिए मोतीलाल दिवस मनाया गया था। यानी जयपुर में 1931 में मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस मनाया गया उनमें नाम आते हैं गुलाबचंद चौधरी, कुंदन लाल और किशोर सिंह। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कुंदन लाल, किशोर सिंह और गुलाबचंद, गुलाब, कुंदन और किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया 1931 में। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है इसी 1931 में, जिसकी स्थापना कपूरचंद पाटनी और जमनलाल बजाज के प्रयासों से की गई, परंतु 5 वर्षों तक ये प्रजामंडल राजनीतिक दृष्टि से प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका। अब इनके नाम हम ट्रिक से याद करें कि जयपुर को हम याद कर लेते हैं जय से, जय बोलने से, जयकारा लगाने से हम याद कर लेते हैं। तो जयकारा जब लगाते हैं किसी देवता का तो या तो उसके प्रसाद चढ़ाते हैं 11 रुपए का या 21 रुपए का या 51 रुपए का। लेकिन हमें याद करना है कि यहाँ पे जयकारा लगाया गया 31 रुपए का। यानी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 31 में, ठीक है ना? और जयकारा लगा के 31 रुपए का प्रसाद चढ़ा के यहाँ पे क्या चढ़ाया गया साथ में, पूजा में कपूर भी चढ़ाया जाता है तो कपूर चढ़ाया गया, ठीक है ना? और बाद में क्या होता है कि जमनालाल बजाज को हम याद करेंगे जामुन से, गुलाब जामुन से, यानी देवता के कुछ मीठा भी चढ़ाया गया, तो बजाज के प्रयास भी थे। सबसे पहले हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की तो 1931 में स्थापना की गई। संस्थापक इनके कपूरचंद पाटनी थे। बाद में जमनलाल बजाज ने तो इस प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था, यानी इसे पुनर्जीवित किया था। यानी कपूर से काम नहीं चला तो क्या चढ़ाए गए? गुलाब जामुन चढ़ाए गए। यहाँ पे आप नोट्स में देखें तो ये जयपुर प्रजामंडल 1931 कपूरचंद पाटनी, बाद में जमनालाल बजाज ने इसे पुनर्जीवित किया और पुनर्गठन पे अध्यक्ष बने जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र। 1937 में यहाँ पे कार्य शुरू हो जाता है प्रजामंडल के द्वारा। इसका पुनर्गठन 1936 में हुआ। 5 साल के बाद में 37 में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया और 38 में प्रथम अधिवेशन होता है। 1938 में प्रथम अधिवेशन होता है जयपुर प्रजामंडल का, जिसके अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे और 1940 में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये क्रम लगातार चला कि 36 में पुनर्गठन, 37 में कार्य प्रारंभ और 38 में प्रथम अधिवेशन। 1938 में ही एक घटना और होती है, जयपुर प्रजामंडल में ही जो शेखावाटी किसान सभा है उसका भी विलय हो जाता है शेखावाटी किसान सभा। 1938 के प्रथम अधिवेशन के बाद में 1939 में अवधि घोषित कर दिया गया था जयपुर प्रजामंडल को और यहाँ पे जमनालाल बजाज और अन्य जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी और अवैध घोषित करने के बाद में जयपुर प्रजामंडल का कार्यालय आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। जमनालाल बजाज से जो अलग नेता थे उन्होंने जो क्रांतिकारी सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया था, बलवंत सावल, राम देशपांडे, गुलाबचंद कासलीवाल, कपूरचंद पाटनी, दौलतमल भंडारी आदि नेताओं ने यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया। इसी वर्ष 1939 में हीरालाल जो शास्त्री की पत्नी थी रतन देवी, वो भी गिरफ्तार हुई और यहाँ पे जयपुर में श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में जो शेखावाटी महिला सत्याग्रही थी उनका जत्था भी गिरफ्तार होता है, जिनमें महिलाओं के नाम आते हैं सुमित्रा देवी, रमा देवी देशपांडे, इंदिरा देवी, सुशीला देवी, विद्या देवी और शारदा देवी। ये शेखावाटी की महिला सत्याग्रही थी।
हीरालाल शास्त्री की घोषणा के अनुसार 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया। मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया था और अंत में अगस्त 1939 में जमनालाल बजाज और अन्य कार्यकर्ताओं को यहाँ से रिहा कर दिया गया। 1940 को प्रजामंडल और जयपुर सरकार के मध्य समझौता भी हुआ। फिर आगे चल के 1942 में एक एग्रीमेंट होता है। जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष थे उस टाइम पे हीरालाल शास्त्री और रियासत के प्रधानमंत्री थे सर मिर्जा इस्माइल। यानी ये दो जेंटलमैन थे यहाँ पे। एक तरफ तो मिर्जा इस्माइल स्माइल करने वाला और दूसरी तरफ हीरालाल शास्त्री जी। इनके बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है 1942 में। उस टाइम पे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। तो इसमें ये एग्रीमेंट किया गया कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा और ये बात हीरालाल शास्त्री मान लेते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे और उन्होंने अलग से अपना मोर्चा बनाया फिर जयपुर में। और उनमें प्रमुख नाम आता है बाबा हरिश्चंद्र और अन्य में नाम आता है रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी। इन लोगों ने कहा कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेंगे और इन्होंने 1942 में ही एक नया संगठन बनाया आजाद मोर्चा नाम से और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अब सरकार ने आजाद मोर्चे के सभी कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 1942 ईस्वी को जयपुर महाराजा ने संवैधानिक सुधारों हेतु एक समिति का गठन किया और उसने 1943 में अपनी रिपोर्ट दी। 1942 में जो आजाद मोर्चा बना था वो 1945 में जाकर वापिस प्रजामंडल में विलय हो गया और 1946 में राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के द्वारा विधानसभा में पारित कर दिया गया और इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे देवी शंकर तिवाड़ी। उनको राज्य के मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। इस प्रकार जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य था जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त किया था और वो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त होने वाले का नाम था देवी शंकर तिवाड़ी। आगे चलकर 1 मार्च 1948 को जयपुर के पीएम थे वीटी कृष्णामाचारी ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की और सर वीटी कृष्णामाचारी को यहाँ पे दीवान बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को मुख्य सचिव, देवी शंकर तिवाड़ी, टीकाराम पालीवाल, दौलतमल भंडारी को प्रजामंडल की ओर से सचिव बनाया गया और वृहद राजस्थान का निर्माण जब हुआ 23 मार्च 1949 को यही लोकप्रिय मंत्रिमंडल कार्य करता रहा जयपुर प्रजामंडल से। तो ये हमारे हीरालाल शास्त्री जी। दोबारा हम शॉर्ट रिवाइज करें तो स्थापना 1931 में संस्थापक कपूरचंद पाटनी, बाद में जमनालाल बजाज ने पुनर्जीवित किया और तब अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र। 1936 में यहाँ पे पुनर्गठन होता है, 1936 में होता है और पहला अधिवेशन 1938 में होता है। 1937 में ये पुनर्जीवित जो प्रजामंडल था वो कार्य शुरू करता है। 1938 में अधिवेशन में अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज और 1940 में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे थे। इसके 1 वर्ष बाद 1939 में ही अवैध घोषित कर दिया गया था और जमनालाल बजाज और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1939 में इन्हें छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। बाद में 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया गया। ये बात स्वीकार नहीं करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बाबा हरिश्चंद्र और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 1942 में आजाद मोर्चा नामक गठन का इन्होंने मोर्चा संभाला और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। आगे चलकर 1945 में आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलय कर लिया गया और 1946 में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया और ये पारित करने वाले थे टीकाराम पालीवाल। इसके बाद में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष देवी शंकर तिवाड़ी को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया और ये राजस्थान के पहला राज्य था जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य को नियुक्ति दी थी और इसके बाद में 30 मार्च 1949 को जयपुर का विलय हो जाता है वृद्ध राजस्थान में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आगे वाले वीडियो में हम दूसरा प्रजामंडल पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम टोटल लक्ष्य बुक को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।